प्यारे बच्चों, आज हम आपको सिंप्लीफिकेशन का एक दो क्वेश्चन लगवा रहे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आइए एक क्वेश्चन देखिए। 14 माइनस 21 माइनस 28 माइनस 14 फिर माइनस 8 माइनस 5। और इस पे देखिए, ये है आपका विनयकुलम यानी रेखा कोष्टक। ये 8 5 के ऊपर रेखा कोष्टक लगा हुआ है। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो इसमें वी बोर्डमास का नियम का फॉलो करेंगे। वी बोर्डमास का नियम आपको पता है, तो उसी नियम के आधार पे सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिखा 14 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट लग गया 21 माइनस इस वाले को मिडिल ब्रैकेट 28 माइनस अब इसको स्मॉल ब्रैकेट 14 माइनस। अब यहीं से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है। देखिए, सबसे पहले क्या सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले रेखा कोष्टक को ही सॉल्व किया जाएगा, फिर छोटे कोष्टक को, उसके बाद मझले यानी मिडिल वाले कोष्टक को, फिर बड़े ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 5 इक्वल 3, तो यहां लिख सकते हैं 14 माइनस 3। अब आपका ये हो गया, फिर आप ब्रैकेट लगा दीजिए। फिर आपका 14 माइनस 21 माइनस 28 ये लिया, यहाँ से मिडिल ब्रैकेट माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि इसके बाद छोटा ब्रैकेट सॉल्व होता है। तो 14 में से 3 गए 11, यहाँ लिख दिया 11 और इसके बाद ये बंद ये बंद। अब देखिए स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, छोटा ब्रैकेट। अब हम इसको फिर से उठाते हैं 14 माइनस अब यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में 21 है, 21 माइनस अब ये 28 है, 28 में से 11 को लेस किया, ये आ गया 17, तो यहाँ हो गया 17। इसको बंद किया। अब फिर मेरा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे यानी 14 माइनस 21 में से 17 गए 4, तो यहाँ किया 4। अब ये सॉल्व करेंगे 14 माइनस 4 इक्वल 10। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आशा है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, सिंप्लीफिकेशन का एक और क्वेश्चन आइए देखते हैं। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ये देखिए 5 1/2 माइनस 2 1/2 माइनस 3/4 और माइनस 1/4। यहाँ देखिए सबसे ऊपर क्या है, विनयकुलम यानी रेखा कोष्टक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद तब स्मॉल कोष्टक को, तब जाके सॉल्व होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हो गया मेरा 5 1/2 माइनस अब ये हो गया मेरा 2 1/2 माइनस। अब हमें सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, फिर इसी को रेखा कोष्टक को सॉल्व करना है। 3/4 माइनस 1/4। तो आप देखें ये सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम है यानी नीचे का हर सेम है, तो हमें कुछ नहीं करना होता, अंश को एक दूसरे से घटा देते हैं यानी न्यूमरेटर को आपस में घटा देंगे। तो ये कितना आएगा, 3 माइनस 2 यानी 2/4। 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/4। तो इसको और छोटा कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी ये हो गया 1/2। ये हो गया
1/2। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये 5 1/2 अपनी जगह पे है, माइनस, अब देखिए इसको मुझे सॉल्व करना है तो नियमतः क्या कर सकते हैं, ये हो गया 2 2 जा 4 1 5/2 माइनस, देखिए 5/2 माइनस 1/2। तो फिर यहाँ पे क्या हो गया, चूंकि डिनोमिनेटर सेम है यानी हर सेम है तो अंश को आपस में घटा लेंगे, यानी 5 में से 1 गया 4/2। अब देखिए इसको काटेंगे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 2/1 हुआ इक्वल, यानी ये 2 होता है, नीचे अगर 1 है तो उसका कोई मतलब नहीं है, तो ये 2/1 हुआ, यानी यहाँ बचा 2, तो इस 2 को हमने यहाँ ले लिया। अब देखिए क्या करना है, अब इतने में से इसको लेस करना है, तो आप ये जो होता है सही 5 में से 2 लेस कर दीजिए, कितना आया 3 लिख दीजिए, और 1/2 इसको उतार दीजिए, बस ये आपका आंसर हो गया। ये 1/2 ऐसे ही उतार दिया इसलिए क्योंकि इसका जो अंश है ये कम है इससे, अगर ये ज्यादा होता तो इसे हम नहीं उतारते सीधे, लेकिन अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी अंश छोटा हो हर बड़ा हो, तो वैसे का वैसे ही फ्रैक्शन को लिख दिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आशा है क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और सिंप्लीफिकेशन का दे रहे हैं प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और देखिए सिंप्लीफिकेशन का। 3/4 का ऑफ, अंग्रेजी में ऑफ, 3/4 का ऑफ 4/5, फिर यहाँ डिवाइड है, डिवाइड बाई 1/5 प्लस 5 इक्वल व्हाट। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसमें आपका वी बोर्डमास नियम लगाया जाता है। वी बोर्डमास के नियम के अनुसार विनेकुलम, ये हो गया रेखा कोष्टक, उसके बाद तुरंत आता है ब्रैकेट, फिर होता ऑफ, यानी इसमें सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, पहले हमें ऑफ सॉल्व करना पड़ेगा का, उसके बाद डिवीजन ये डी, और तब जाके एडिशन, है ना। वी बोर्डमास का नियम आपको पता ही है। तो पहले हो गया आपका विनेकुलम रेखा कोष्टक, फिर ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, तब मल्टीप्लिकेशन, तब एडिशन, तब सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले मुझे क्या सॉल्व करना पड़ेगा, ये का, और जैसा कि हम जानते हैं का को क्या किया जाता है, का का मतलब मल्टीप्लिकेशन, गुणा, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लें, तो इसको अलग से सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3/4 का 4/5, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन, यानी 3/4 मल्टीप्लाई 4/5। देखिए 4 से कट गया, बचा क्या 3/5। तो अब इसको जब सॉल्व किया इतने को, तो मेरा आया 3/5। अब इसके बाद क्या करना पड़ेगा, डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन 1/5 का है तो ये और भी इजी हो जाएगा। कैसे, 1/5 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ का फ्रैक्शन का अंक अपोजिट हो जाएगा, यानी इसको कर सकते हैं मल्टीप्लाई 5/1, ऐसा करने से ये सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 5 कट गए, 3/1 बराबर 3/1, को ये 3 हो गया, यानी इतने का 3 आया। अब अंतिम में क्या है, 5 है, यानी 3 + 5 = 8,
यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आशा है ये सवाल आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। जो दूसरा वीडियो देंगे उस पर फिर हम कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।